अभिनंदन करते हुए आप लोग, कई लोग जो सिवान से आए हैं, कानपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनका मैं स्पेशल रूप से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो इस होटल इंडिया से जुड़े और होटल इंडिया का सफर बहुत तेजी से एक नई दिशा की तरफ रोशनी फैलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये जो उपलब्धियां हम लोग हासिल कर रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से। ये मेरा अकेले की संस्था नहीं है, आप सबका सहयोग है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे थे। बल्कि मुझे तो बस सर्वेलेंस की तरह सुपरवाइज करना है। मैंने कई संस्था से जुड़ा हुआ रहा, कई IAS संस्था से, डॉक्टर की संस्था से मैं जुड़ा रहा, लेकिन जो उत्तेजना और जो ऊर्जा इस संस्था में मैंने देखा है, वो मैंने किसी संस्था में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो IAS अधिकारियों की संस्था थी, वो संस्था बनते बनते रह गई और वो आज तक बन नहीं पाई। यहाँ पे आप देखिए कि सब लोग अपना योगदान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इस संस्था को अपना मानते हैं। जब आप किसी को एक पद देते हैं या कुछ कार्य संभालने को देते हैं, तो एक तरह से उसको अपना संस्था का पार्ट बना देते हैं और उसको भी लगता है कि सम्मान उसको दिया जा रहा है। और ये जो सम्मान देना जो है, आज का जो कार्यक्रम जो था, पूरी तरह से सम्मान देने वाला था। इसमें आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे से लेके MBBS डॉक्टर्स को हमने सम्मान दिया, टीचर्स को हमने सम्मान दिया। इसमें कहीं पे भी ये नहीं था कि बच्चे के कितने नंबर आए हैं, कौन सी कक्षा में है, बस वो हमारे समाज से होना चाहिए, उसने हमारा जो गूगल फॉर्म है उसे भरा होना चाहिए। और कई हमारे पास गूगल फॉर्म के जरिए बिहार, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, अलग अलग स्टेट से हमारे पास ना ही टीचर्स के बल्कि स्टूडेंट्स के भी फॉर्म भरे गए और उनको भी हम सम्मानित करेंगे। यहाँ के जो हमारा कार्यक्रम है, इसके बाद हम उनके पास भी सर्टिफिकेट भेजेंगे और कुछ टीचर से तो आपने यहाँ पे बात भी की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एजुकेशन क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी तरह से भी आप बोल सकते हैं इसका जवाब, व्हाट इज एजुकेशन। यही सवाल बाबा साहेब ने अपने प्रोफेसर जॉन दवे जी से किया था। तो जॉन दवे जी ने बोला था कि बेटा, एजुकेशन इज दैट टूल बाय विच यू कैन चेंज द लाइव्स ऑफ अदर्स। ये वो औजार है जिससे आप दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो एजुकेशन अपने लिए अर्जित नहीं करना है। एजुकेशन का अगर असली मान्य है, अगर किसी की जिंदगी आप बदल सकें उस एजुकेशन को लेके, आप क्यों एजुकेशन लेते हैं। आज हमने ये संस्था क्यों खोली है, और ये संस्था टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और अन्य जो साथी हैं उनके वजह से खोली गई है ये संस्था। तो ये एजुकेटेड लोगों के विजन का, संघर्ष का परिणाम है। तो हमने इसलिए खोली है कि हम दूसरों की, जो लोग जिस पायदान पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें, उनको हम उनकी लाइफस्टाइल या उनके जो लाइफ
में हम थोड़ा सा बदलाव जरूर कर सकें या कोशिश करें। तो ये संस्था इसलिए बनाई गई है कि दूर दराज में जो हमारे बच्चे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और आप सभी को एक प्लेटफॉर्म दे सकें कि ये संस्था जो है ये संस्था सिर्फ गोंडियों की नहीं है या ये सिर्फ एससी, एसटी एंड ओबीसी सभी के लिए है। इसका नाम जरूर गो टू इंडिया, किसी ने पूछा मुझे गो टू इंडिया का क्या मतलब होता है, तो गो टू इंडिया का मतलब होता है पाठशाला। और ये पाठशाला इंडिया के हर क्षेत्र में जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम जल्द ही इसको बिहार में, झारखंड में, यूपी में और अन्य स्टेट्स में खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार में। दोस्तों, हम यहाँ पे टीचर्स को हमने सम्मानित किया है और आपके साथ बच्चे भी खूब सारे हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे मनीषा को हमने पिक किया है, चूज़ किया है, उसी तरह से ये सारे बच्चे हमारे दे आर द चोजन वन। ये हमारे समाज के भावी आने वाली पीढ़ी है। इनको हमें वो दर्जा देना है अभी से, जो हम एक डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी IAS IPS बन जाता है तो उसको जो सम्मान देते हैं वही इन बच्चों को भी सम्मान देना है। किसी ने अभी उमेश जी है नहीं, उन्होंने बोला कि मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ आप जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि बच्चे कितना समय मोबाइल पे दे रहे हैं। आप मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप होता है, सभी के मोबाइल में होता है। आप अभी अगर खोलेंगे तो डिजिटल वेलबींग करके एक प्रोग्राम होता है, सभी के मोबाइल में इंस्टॉल्ड होता है। उससे पता चल जाता है बच्चा कितना समय कितने चीज़ पे, व्हाट्सएप पे कितना समय दे रहा है। अभी आप देख लीजिए, मोबाइल खोलिए और अपने सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे नीचे जाएंगे तो डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल, डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा जो आ रहा है 1 घंटा 49 मिनट्स आज का। व्हाट्सएप पे मैंने 30 मिनट दिए हैं और बाकी चीज़ों पे अलग अलग। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का आप देख सकते हैं कि उसने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आउटलुक पे या और किसी अन्य यूट्यूब पे कितना समय उसने दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग निगरानी रखें अपने बच्चे पे कि वो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने उनका ये वाला डिजिटल वेलबींग खोल के देखा तो 12 घंटे यूट्यूब पे है वो, या व्हाट्सएप पे 4-5 घंटे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप पे इस तरह से वो समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप ज़रूर मोबाइल दीजिए, आज का जो आधुनिक समय है, लेकिन उस पर निगरानी रखें। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपने बच्चों को एक गोल जरूर सेट करें। गोल के बिना लाइफ एमलेस हो जाती है। अगर आप गोल सेट नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने वो चीज़ अचीव भी किया है या नहीं किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में आगे का आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए गोल, एक छोटा गोल, एक बड़ा गोल, 5 साल का गोल अलग हो सकता है, 1 साल का गोल अलग हो सकता है। तो पहला गोल, जैसे मैंने बताया कई बार कि बच्चों में अगर कोई उनसे ऊपर है या फर्स्ट आ रहा है तो सबसे पहला तो गोल यही हो सकता है कि हम बेटा हम मिलके ना इस बच्चे को पीछे करेंगे या इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो ये गोल आप दीवार पे लिख दें।
अपने बच्चे के, और बार बार उसको रिमाइंड करें और उसको हेल्प करें उस गोल को अचीव करने में। मैं कई बार बोला हूँ कि पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पेरेंट्स अपना त्याग जरूर करना चाहिए। अगर खुद त्याग नहीं करते हैं तो फिर बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते वो कि बच्चे त्याग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप टीवी मोबाइल कम करें। कम क्या, मैं तो मेरे घर में 65 इंच का टीवी है, लेकिन उसमें DTH नहीं लगा हुआ। उसमें DTH नहीं लगा हुआ क्योंकि मुझे पता है वो सीरियल देखते हैं बच्चे, कार्टून देखते हैं। कार्टून देखते हैं तो वो भी सीरियल की तरह ही आता है, वो लगातार 24 घंटे चलता है कार्टून। 5-5 घंटे बच्चे देखते हैं उसको, 5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो टाइम कैसे सेव किया जाए, बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में ज़रूर नोटिस बोर्ड रखें, वाइट बोर्ड रखें, इस पे आप कार्यक्रम अपना गोल्स लिखते रहें, आज का विचार लिखते रहें, या कोई वोकैबुलरी हर रोज एक शब्द उस पर लिखें और बच्चे को बोले बेटा इस शब्द को आपको एक वोकैबुलरी की किताब बना लें, इस शब्द का एक सेंटेंस बनाना है। अगर रोज एक शब्द वो सीख जाएगा तो 365 दिन में वो 365 शब्द, नए शब्द सीख जाएगा। अपने बच्चे पे विश्वास जरूर करें। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज है जो कि आप विश्वास करेंगे अपने बच्चे पे तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं बच्चे पे तो कहीं ना कहीं वो भी आप पे विश्वास करता है। आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे तो ये विश्वास हानि होती है। विश्वास एक जो बॉन्ड होता है, एक रिलेशनशिप होता है एक बच्चे का और फादर का या मदर का, वो ब्रेक होता है। कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल होता है। पावर स्ट्रगल जब भी आप स्पोर्ट करते हैं तो बच्चा भी अपने वो क्या करेगा, अपना शील्ड निकाल लेगा, बचाव वाला यंत्र। अगर आप तलवार लेके जा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, वो एक जो शील्ड होता है वो निकाल देगा। तो वो आपसे ओपन नहीं हो पाएगा कभी भी। हमेशा जो आप बच्चों से बात करते हैं तो ओपन कन्वर्सेशन रखें। और इस जर्नी को, जो एजुकेशन इज अ जर्नी, और ये पूरी जिंदगी आदमी सीखता रहता है। कभी आप सीखने से ये मत सोचिए कि ये छोटा है वो छोटा है, सबसे सीखते रहिए। आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं अपने जूनियर से सीखता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं MD स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ राउंड पे। तो मेरा जो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं देख रहा था अभी गूगल में कि लॉन्गिविटी, जो लॉन्ग लाइफ होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सा आदमी है जो सबसे ज़्यादा उम्र जीता है, वो ये होता है जो ज़्यादा लोगों से मिलता है। ये स्टडी हुई है, बहुत बड़ी स्टडी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप लोगों से मिलिए। जो अपने तक सीमित हैं वो जल्दी मरते हैं। उस स्टडी में ये लिखा है कि जिनके पास ज़्यादा लोग, जो सामाजिक होते हैं लोग, वो ज़्यादा देर तक जीवित रहते हैं। उसमें कहेंगे कि अल्कोहल स्मोकिंग बहुत कम फैक्टर है। अल्कोहल स्मोकिंग हम लोग बहुत ज़्यादा उसको वो देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, अ सोशल बीइंग। सोशल होना बहुत ज़रूरी है। आदमी सोशल प्राणी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। जितने लोगों से मिलेंगे उतना ज्ञान वर्धन होता है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। हर आदमी के पास कुछ अनुभव सिखाने को होता है, कुछ ज्ञान की बातें उसके पास होता है। इसलिए जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें मैं बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो स्टेज पे जो है विराजमान हैं, जो हमारे जो डॉक्टर जयश्री हैं, मेरी वाइफ। आप जैसे लड़कियों को बोलते हैं कि भाई पढ़ाना नहीं है, कई लोगों की रूढ़िवादी परंपरा है, सोच है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। मेरी वाइफ है, डॉक्टर हैं, MBBS किया, फिर MS किया, सर्जन बनी, आज प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स कर रही है मेदांता मेडिसिटी से। और इन्होंने भी 3 जॉब छोड़ी हैं, मैंने 4 जॉब छोड़ी हैं, सरकारी जॉब्स। मेरा छोटा भाई भी प्रोफेसर है, रांची में है,
दांतों का डॉक्टर है। हमने विदेशों में भी बहुत खूब पढ़ाई की, फादर क्योंकि बाबा साहेब की कृपा से जो नौकरी मिली पापा को, उससे हम लोग विदेशों में पढ़े। आज हम अपने समाज में हम लोग सबसे, मैं कहता हूँ सबसे शिक्षित परिवार में से हैं, और ये हमारा दायित्व है कि हम जो हमारे समाज के जो लोग हैं जो थोड़ा से भटके हुए हैं उनको सही दिशा दिखाएं, उनको सही राह पे ले जाना हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के लिए हमने ये गो टू इंडिया बनाया हमने, कि हम उनको एक लाइट दिखा सके। क्योंकि देखिए एक संघ होता है, संघ जो बुद्धिज्म में आप पढ़ेंगे कि संघ होता है। संघ एक, जैसे आज आप लोग बैठे हैं सब लोग, तो संघ वो होता है जो लोगों का जमावड़ा होता है या लोगों की एक मीटिंग होती है, लेकिन उसमें एक बुद्ध होना जरूरी है। बुद्ध यानी कि एक जलता हुआ दिया, सारे बुझे हुए दिए अगर हैं और उसमें बीच में एक जलता हुआ दिया है, तो वो जलता हुआ दिए सारे दिए को जला सकता है। तो बीच में एक बुद्धिमान व्यक्ति या एक संस्था होनी जरूरी है। तो वो संस्था जो है, वो ये जो दीपक है, वो गो टू इंडिया है। तो इसी के साथ मैं जो आज के